Another round! Another round! Another round! Another round! Another round! क्या हुआ? Another round! निकिता! निकिता मेरी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वडोदरा के हिट एंड रन केस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दरअसल इसमें एक महिला की मौत हो गई है और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसमें पुलिस ने आरोपी रक्षित चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है जिसमें ये रक्षित चौरसिया जोर जोर से चिल्लाकर कहता है एक और राउंड, एक और राउंड, और उसके बाद वो एक लड़की का नाम भी बोलता है, जिसके बाद से पुलिस ये भी जांच कर रही है कि वो लड़की कौन है जिसका नाम रक्षित चौरसिया बार बार चिल्ला रहा है। वहां मौजूद लोगों का कहना यह है कि रक्षित चौरसिया और उसका दोस्त जो उस बराबर की सीट पर वहां पर बैठा हुआ था, ये लोग नशे में थे। लेकिन रक्षित चौरसिया का साफ कहना है, साफ शब्दों में उसने कहा है कि उसने कोई भी नशा नहीं किया था। लेकिन लोगों का कहना यह है कि नशे की हालत में ही गाड़ी चलाई जा रही थी। तेज रफ्तार में वो गाड़ी थी, फोक्सवैगन की काले रंग की कार थी जो तेज रफ्तार से आ रही थी, जिसके बाद उसने एक स्कूटी को टक्कर मारी। स्कूटी पर एक लड़की मौजूद थी, 37 साल की महिला जो स्कूटी पर मौजूद थी, जिनकी मौके पर ही मौत हो जाती है और 7 लोग गंभीर रूप से इसमें घायल हो जाते हैं। लेकिन लगातार इसमें अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं। अब उसी वीडियो में एक ये भी सीन था जहां पर जो दोस्त इसका रक्षित चौरसिया के बराबर वाली सीट पर बैठा हुआ था, जैसे ही टक्कर मारती है गाड़ी स्कूटी को और पता चलता है कि कुछ बड़ा हादसा हुआ है, तो वो दोस्त गाड़ी से निकलकर वहां से भागने लगता है और वो कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, गाड़ी वो चला रहा था, यानी कि रक्षित गाड़ी चला रहा था, इसमें मेरा लेना देना नहीं है। ऐसे में पुलिस क्या कहती है, कानून क्या कहता है कि बराबर वाली गाड़ी पर जो शख्स बैठा है क्या उसे कोई सजा मिलेगी, क्योंकि गाड़ी तो वो चला रहा था, यानी कि रक्षित चौरसिया चला रहा था। तो ऐसे में उस लड़के की क्या गलती है, क्या उसे भी सजा मिलेगी? तो इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पूरा किस्सा एक बार से समझ लेते हैं। तो असल में 13 मार्च को 11:15 पर वडोदरा के पौष इलाके करेली बाग में एक ब्लैक कार तेज रफ्तार से आती है और 3 वाहनों को टक्कर मारती है और 7 से 8 लोगों को चपेट में ले लिया जाता है। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक कार सवार युवक नशे की हालत में था, जैसा कि मैंने आपको बताया। टक्कर हो जाने के बाद वो काफी ज्यादा अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा था, जैसे कि लोग नशे में करते हैं। अगर मान लीजिए किसी की टक्कर हो जाती है, ऐसे में इंसान ये देखता है कि उस शख्स की जान बचाई जाए, लेकिन ये लड़का निकलकर हाइपर हो जाता है। डर तो जाता ही है, कोई भी इंसान डरेगा, हाइपर हो जाता है और फिर चिल्लाने लगता है एक और राउंड, एक और राउंड। एक और राउंड का मतलब क्या है? पहली बात तो समझने की ये है, एक लड़की का नाम चिल्लाता है, वो लड़की का नाम क्यों चिल्ला रहा है? दूसरी बात ये है, तीसरी बात ये है कि वो लड़का जो उसके बराबर में बैठा था वो वहां से भाग निकलता है। लेकिन जो ये लड़का है जो गाड़ी चला रहा था उसको पुलिस पकड़ लेती है बाद में, लेकिन उससे पहले तो वहां के जो लोग मौजूद थे वो उसे पकड़ लेते हैं और उसकी पिटाई कर दी जाती है। रक्षित चौरसिया कार चला रहा था, जबकि उसके बगल में प्रांशु चौहान नाम का लड़का बैठा हुआ था। वीडियो में प्रांशु ड्राइवर का हाथ झटकते हुए खुद को निर्दोष बता रहा था, यानी कि रक्षित पर वो सारा ब्लेम डालता है और उस गाड़ी से निकल जाता है। हादसे के बाद जो भीड़ वहां पर मौजूद थी उसने रक्षित को पकड़ा और उसे पीटा, जबकि प्रांशु मौके से फरार हो चुका था। पुलिस ने बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया, दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आरोपी नशे में था? पुलिस जांच के मुताबिक रक्षित ने भांग का सेवन किया था। हादसे के तुरंत बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के ब्लड सैंपल लिए हैं, जिनकी रिपोर्ट्स सामने आएंगी तो उससे ये साफ हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने दुर्घटना के बाद कार से एक शराब की बोतल भी फेंकी थी। हालांकि रक्षित का दावा है कि वो नशे में नहीं था और सड़क पर गड्ढे की वजह से उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और उसके बाद एयर बैग उसमें से निकल आता है और फिर क्या होता है उसे पता नहीं चल पाता है। वो कहता है कि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि आसपास इतने लोग थे। उसका ये कहना है कि आसपास 7 से 8 लोग थे ही नहीं। उसे ये पता था कि एक स्कूटी ज़रूर है, जो वो कबूल करता है। वो ये भी वीडियो में बोलता है कि वो जिम्मेदार है, उसने गलती की है और वो जो महिला मारी गई है उनके परिवार से माफ़ी भी मांगने के लिए तैयार है। बाकी उसका ये भी कहना है कि परिवार वाले जो चाहेंगे वही होगा। अब बात करते हैं प्रांशु चौहान की, जो ड्राइवर के बराबर में बैठा हुआ था, यानी कि रक्षित का दोस्त जो बराबर में बैठा हुआ था। हादसे के वक्त कार में मौजूद प्रांशु चौहान ने पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। अब कानून के मुताबिक अगर माने तो क्या प्रांशु चौहान को सजा हो सकती है? तो अगर कोई शख्स ड्राइवर के नशे में होने के बावजूद उसे गाड़ी चलाने से नहीं रोकता है तो वो भी दोषी माना जाता है।
प्रांशु ने उसे तब तक तो नहीं रोका था जब तक वो गाड़ी चला रहा था। जैसे ही टक्कर होती है वो निकल के भागने लगता है और कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, गाड़ी वो चला रहा था। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या प्रांशु ने हादसे में किसी तरह की लापरवाही या उकसाने वाली भूमिका निभाई है। क्या उसे ये कहा गया, क्या प्रांशु की तरफ से रक्षित को ये कहा गया कि वो तेज गाड़ी चलाए या स्कूटी को टक्कर मार दे। तो इन तमाम पहलुओं पर भी जांच की जा रही है, क्योंकि आजकल के जो इस उम्र के बच्चे होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा ये देखने को मिलता है कि एक दूसरे के कहने पर वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर ऐसा पाया जाता है तो उस पर भी, यानी कि प्रांशु चौहान पर भी गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हो सकता है। आरोपियों पर कौन कौन सी धाराएं लगी हैं? तो वडोदरा पुलिस ने रक्षित चौरसिया और प्रांशु चौहान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 105 यानी कि गैर इरादतन हत्या, 281 यानी कि लापरवाही से वाहन चलाना, 125A, 125B और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 और 184 के तहत केस दर्ज किया है। इनमें गैर इरादतन हत्या के आरोप में 5 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। अब इस केस में आगे क्या होगा? पुलिस अब भी सबूत इकट्ठा कर रही है, गवाहों का बयान दर्ज कर रही है। हॉस्पिटल में भर्ती घायलों के बयान भी इसमें काफ़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं, उनके बयान भी दर्ज होंगे। जांच पूरी होने के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहां पर उसकी सजा तय की जाएगी। सवाल ये भी उठता है कि क्या प्रांशु चौहान को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाएगा कि वो कार नहीं चला रहा था बल्कि बराबर वाली सीट पर बैठा था? तो ये तमाम पहलू है जिन पर लगातार सवालों के जवाब भी जनता चाहती है। उस परिवार को भी न्याय चाहिए जिन्होंने अपनी बेटी को खोया है। 37 साल की हेमाली पटेल की इसमें मौत हुई है, 7 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वडोदरा का हिट एंड रन केस जिस पर लगातार लोगों के सवाल उठ रहे हैं, क्या ये केस पहले की तरह फिर से दबा दिया जाएगा? क्या इसमें सजा होगी? क्या इसमें प्रावधान है? प्रांशु चौहान के साथ क्या होगा? जो ये शख्स है रक्षित चौरसिया, वो क्या होगा? उसके साथ क्या होगा? क्या सजा मिल सकती है? उसने मीडिया के सामने ये कहा है कि वो परिवार से माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, परिवार जो चाहती है वो होगा। लेकिन उसका कहना ये है कि वो नशे की हालत में नहीं था और वहाँ पर 7 से 8 लोग मौजूद नहीं थे। एक गड्ढे की वजह से गाड़ी नियंत्रण खो देती है, जिस वजह से टक्कर हो जाती है। ये रक्षित चौरसिया का कहना है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आगे जो भी होगा क्राइम तक की पूरी टीम आपको लगातार अपडेट देती रहेगी। धन्यवाद।